लड़की कहीं तो देखा है इसको हमने। नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हम इन लड़कियों जैसे बिल्कुल नहीं है। वो हम तो बस बरामदे में रात गुजारने आए थे। हाँ, याद आ गया। अरे ये लड़की तो हमारे पुलिस थाने में बंद है। क्या ठाकुर साहब, कैसी लड़की को काम पे रखे हैं आप? अरे इस लड़की को कल रात मुस्कान होटल से रेड पे पकड़ा। धंधा कर रही थी वहां। रेखा जी, उस लड़की को बाहर लाइए जरा। बाहर आ। नहीं, हम नहीं आएंगे। लगता है डंडा खा के ही मारेगी। नहीं, छोड़ दो। ऐसे नहीं आएगी तो। नहीं, छोड़ दो। ए लड़की, तुम्हें कहा लगा तुम घर से भाग जाओगी तो पकड़ी नहीं जाओगी? एक बात याद रखना, दोबारा भागने की हिम्मत की ना तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़कर गंगा में बहा देंगे। फिर भागना तो दूर की बात है, चल भी नहीं पाओगे। ए कुंदन, ई धंधे वाली को लेकर गए थे हमरी बानी बिटिया के परवरिश के लिए। ई धंधे वाली को। आप गलत बात कर रहे हैं। हम धंधे वाली नहीं है। हम तो उस होटल में रात का आसरा लेने गए थे। हम तो खुद नहीं जानते थे कि वो गलत होटल है। पुलिस वालों ने हमें बिना कसूर के पकड़ लिया। चुप कर। इंस्पेक्टर, इको हम अपने साथ ले जा रहे हैं। अभी का इंसाफ हम ही करेंगे। चल। छोड़ दीजिए हमें। यार हमें ना रेवा जी की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होंगी। अगर चिंता हो रही है तो आप बोलो, ढूंढ के ले आए उन्हें वापस। अरे नहीं नहीं यार, अगर वो हमारी किस्मत में होंगी ना तो फिर भगवान खुद ब खुद हमारे रास्ते मिलवा देगा। रेवा जी, बहुत बड़ा कांड हो गया भैया। रेवा भाभी पकड़ी गई। अब इन्हें बाबूजी के कहर से कौन बचाएगा? भैया हम सच में चाहते थे रेवा भाभी आपकी जिंदगी में वापस आए, लेकिन ऐसे ये हम हरगिज़ नहीं चाहते थे। भैया प्यार की लड़ाई ना आपके लिए आसान नहीं होगी। आप दोनों की किस्मत को एक करने के लिए आपको पूरी कायनात से लड़ना पड़ेगा। चल।
आखिर पकड़ ही लिया इस चिड़िया को आपने। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि अभी तक सिर्फ इस चिड़िया को पकड़ के रखा हमने, इसका गर्दन नहीं मरोड़ा। कहा है कि ये हमारा महल नहीं है, पिंजरा है पिंजरा, और ई पिंजरा में हमारी मर्जी के बगैर आना जाना नामुमकिन है। का समझी? खुद को स्वतंत्र सेनानी समझती हो जो अपनी आजादी छीन लोगी हमसे? भाई साहब, जो ये हिम्मत दिखाई है ना इतनी, उस हिसाब से इसके सर पर चमड़े के चप्पल पड़ने चाहिए, और तब तक पड़ने चाहिए जब तक कि घर की सारी चप्पलें फट ना जाएं। ससुरा, हमारा नुकसान करके भाग जाओगी तुम। अरे हम तो कहते हैं मार मार के इसको हंटर रोसेस का बदन लाल कर दो। अरे चिंता मत करो, सब करेंगे, लेकिन ई तो पूछो कि ये हमें मिली कहाँ? कहाँ? पुलिस थाने में मिली। होटल में धंधा कर रही थी। होटल में धंधा कर रही थी। पुलिस ने छापा मार के पकड़ लिया इसे। धंधे वाली लड़की है, धंधे वाली। नहीं है हम धंधे वाली, हम धंधे वाली नहीं है। जितना साफ कोरा कागज होता है उससे ज्यादा साफ चरित्र है हमारा। भले इस घर में कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन हम हर वक्त अपनी मर्यादा में रहते हैं। सुना आपने? नहीं है हम धंधे वाली। आपको क्या लगा कि आप हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे? नहीं, अपने चरित्र पे उठे सवालों का जवाब देना आता है हमें। और वैसे भी दुनिया के सारे दाग प्यार, पैसा और परिवार से मिटाए जा सकते हैं, लेकिन जो दाग आप हमारे चरित्र पे लगा रहे हैं ना, वो कभी नहीं मिटता। इसीलिए आपका हमारे चरित्र पे लगाया गया ये दाग बहुत ही गहरा है, भद्दा है और बेबुनियाद है। हम तो उस होटल के आंगन में रात का आसरा लेने गए थे। हमें तो खुद नहीं पता था कि वो होटल वैसा है। लेकिन अगर आपको सच में लगता है कि हम एक धंधे वाली हैं, तो फिर क्यों लेकर आए आप हमें यहाँ वापस? क्यों दोबारा से कैदी बना रहे हैं आप हमें इस हवेली में? क्यों हमें घुट घुट के जीने पे मजबूर कर रहे हैं आप? अगर जब हम एक धंधे वाली ही हैं, तो फिर क्यों अपनी पोती की परवरिश हमसे करवाना चाहते हैं आप? जाने क्यों नहीं देते हमें? आपका बस सामान ही तो तोड़ा है ना हमने, लौटा देंगे वो पैसे भी। हाँ? जबान है कि कैची है, चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। लगता है बाहर जाके गले में आवाज लेके आई है। अरे हम तो कहते हैं इसको सजा दो, तब ही अकल आएगी इसे। बहुत आग है इसकी जबान में।
वही आग इसको जलाएगी, वही आग। अग्नि दंड की तैयारी करो। अरे जल्दी करो, इतना समय क्यों लग रहा है? बहुत भागने का शौक है ना तुम्हें? चप्पल निकालकर नंगे पांव इन कोयलों पर तुम चलोगे। ताकि तुम्हारे पैर कभी भागने की हिम्मत ना करें। चलो चलो बाबूजी। अत्याचार है ये। हम मानते हैं कि इस लड़की ने भागकर गलती की है, पर उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं गलत हो रहा है बाबूजी। चुप कर, मत भूलो कि हमरा कर रहे हैं। यहाँ के नियम और नियति हम तय करते हैं, हम, तुम नहीं। इसलिए ये लड़की को सजा जरूर मिलेगी। ए लड़के, निकाल अपनी चप्पल और चल इन कोयलों पर। सजा गुनहगार को मिलती है और हम अपना सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। इसीलिए हम इस पर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे हम। ए लड़की, हमरे पति के सामने आवाज उठाएगी? एक काम कीजिए ना, यहाँ से एक जलता हुआ कोयला उठाकर ना इसके मुंह में भी डाल दीजिए, ताकि फिर कभी ये किसी से जुबान न लड़ा पाए। हम इस कोयले पे नहीं चलेंगे, मतलब नहीं चलेंगे। ए लड़की, बिंदिया पकड़ो इसे, डालो इसे कोयले में। छोड़ो, हम नहीं चलेंगे। हमने कहा ना नहीं चलेंगे। छोड़ो, 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 नहीं, छोड़ो, छोड़ो, फेंको कोयले में। राघव, ये क्या किया तूने?
एक बार हो तो उसे गलती कहते हैं, लेकिन अगर गलती बार बार हो तो उसे गद्दारी कहते हैं। गद्दारी। तुमने हमसे गद्दारी की है, गद्दारी की है तुमने हमसे। तूने सर झुकाकर हमसे माफी मांगी थी, कहां गई वो माफी? उस समय तुम्हारी आंखों में जो पश्चाताप था, वो पश्चाताप कहां है? वो था भी या सिर्फ झूठ था? सिर्फ झूठ। आज हम ये कहने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे कि हमारा रुतबा, हमारी इज्जत, सब चीज को मिट्टी में मिलाने में ये लड़की का कोनो हाथ नहीं है, लेकिन हमने अपने औलाद का हाथ है। नहीं बाबूजी, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे। अगर अपमान नहीं करना चाहते थे तो चलने दो उसे जलते हुए कोयले पर। माफ कीजिएगा बाबूजी, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे? क्या लगती है लड़की तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की के साथ में? बोलो, क्या लगती है तुम्हारी? अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? कब तक हम ऐसे हैवानों की तरह जिंदगी जिएंगे? ये आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना लोग हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा। और ये लड़की, इसने अपनी गलती स्वीकार की है। वो बोल रही है कि उससे नुकसान हो गया और वो बोल रही है कि वो पैसे भर देगी। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे छोड़िए, वो दे देगी आपके पैसे। इसे सजा देना जरूरी नहीं है। हो गई इससे गलती, जाने दीजिए, दे देगी पैसे। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए? कर्जदार है हमने। हमारे पैसे जब तक वसूल नहीं करेंगे हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जब तक हमारे पैसे नहीं देगी तब तक ये गुलाम बन के रहेगी हमारी। तो फिर ये गलत फहमी है आपकी। ये यहां नौकरी करती है, आपकी गुलामी नहीं। और कब तक आप ऐसे ही लोगों को डरा के अपनी इज्जत कराएंगे? बंद कीजिए ये सब। ओह, तो अब तू हमें सिखाएगा इज्जत करवाना? हम आपको इज्जत करवाना नहीं सिखा रहे, हम बस आपके गलत को सही नहीं बोल रहे। ये बबुआ, अरे दिमाग फिर गएगा तुम्हारा है? एक लड़की के लिए अपने बाबूजी के खिलाफ चले जाओगे तुम? हम अपने बाबूजी के खिलाफ नहीं जा रहे बुआ, हम बस सही और गलत का फैसला कर रहे हैं। आप अपने कमरे में जाइए।
बाबूजी, पैसा, परिवार और बच्चों से पहले हमारी इज्जत आती है। हमारी इज्जत को जो कोई चोट पहुंचाता है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। छोटे नहीं। अब चलाइए गोली। बेटवा, तुम हमें ललकार रहे हो। रेवा जी, आप अपने कमरे में जाइए। हम भी देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। गुंडन की बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अपने बिटुआ फिर भी कोई गोली चलाता है क्या? गुंडन, तू जरा बाबूजी को समझा ना, तू तो इतना समझदार है। बाबूजी, बंदूक नीचे कीजिए। राघव से हम बात करेंगे। आज आखिरी बार हम अपने खून का लिहाज कर रहे हैं। अगली बार गोली बाहर से नहीं निकलेगी, सीधे कुछ छलनी करके निकल जाएगी। ये लोग हमारे चरित्र पे सवाल कैसे उठा सकते हैं शंकरा? क्यों हमें इस नरक में बार बार फंसवा देते हो तुम? ऐसा क्या है यहाँ जो हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? क्या है यहाँ? यहाँ है आपका सच्चा प्यार, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जब अहम प्यार से बड़ा हो जाता है ना, तो अक्सर सच्चा प्यार दिखना बंद हो जाता है। भूल गई आप? भैया ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। आप हमसे कहे थे ना
कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके इस घर से भागने में मदद करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। और एक बात और कहे थे कि आपके प्यार के एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होंगे। भैया आपके लिए अपने बाबूजी के खिलाफ गए। रेवा जी, आप अपने कमरे में जाइए, हम भी देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। भैया ने आपके लिए अपने परिवार तक से दुश्मनी मोड़ ली। भैया ने आपके लिए प्रयागराज छोड़ दिया। यहाँ तक कि भैया ने अपना प्यार साबित करने के लिए आपको भी छोड़ दिया। फिर भी आप उनका प्यार नहीं समझ पाई। क्यों नहीं दिखाई देता आपको भैया का प्यार? हमारा दावा है कि वो प्यार इन्हें कभी नजर नहीं आएगा। ना जाने ऐसा कौन सा तराजू है इनके पास जहां इनकी नफरत हमेशा भारी रहती है। हम जितना भी कोशिश कर लें, हमारा प्यार कभी भी उस तराजू पर भारी नहीं हो सकता। पता नहीं ये इश्क है या किसी अदालत का मुकदमा जहां हमें हर वक्त अपने प्यार को साबित करना पड़ता है। और हम हर दिन हारते हैं। खैर, आप जब जब हमें आजमाना चाहेंगे ना, ये आशिक आपके सामने खड़ा हो जाएगा अपने प्यार को साबित करने के लिए। एक बात और, हमारे सब्र को इतना भी मत आजमाना कि हमारा प्यार पे से विश्वास उठ जाए। चलो आज सब्र के जितने भी बांध थे, राघव ने उस सारे के सारे बांध तोड़ दिए। वो लड़की के लिए अपने वो बाप के साथ लड़ गया जो बाप हर किसी के साथ लड़ सकता था उसके लिए। ऐसा कहाँ है उस लड़की में? हमको तो लगता है कि वो लड़की आई ही इस घर में इसीलिए है ताकि बबुआ को अपना बना सके, वरना खुदा ही सोचिए, अब तक जो उसके मुंह पे ताला लगा हुआ था वो एकदम कैसे खुल गया। जितना साफ कोरा कागज होता है उससे ज्यादा साफ चरित्र है हमारा। हमारे चरित्र पे उठे सवालों का जवाब देना अच्छे से आता है हमें। वो लड़की को सजा जरूर मिलेगी। अरे सजा तो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें अपने बबुआ को उस लड़की से दूर करना पड़ेगा। एकदम सही बोल रही हैं भाभी। भाई साहब, रेवा का नकेल कसने से पहले हमको अपने बबुआ को खूंटे से बांधना पड़ेगा। अरे हम तो कहते हैं हम बबुआ की शादी कर देते हैं। हमने ना पहले से एक दो लड़की देखी हुई है। अरे राघव की शादी तो होगी, लेकिन उससे पहले कुंदन की शादी करनी होगी। आज चौधरी साहब घर आ रहे हैं कुंदन को देखने के लिए। वो के बाद हम राघव की बात पक्की कर देंगे। फिर दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। बढ़िया है,
फिर हम रेवा को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। चौधरी साहब, बहुत जबरदस्त फैसला लियो। आपकी बिटिया हमारे घर में बहुत सुखी रहेगी। ठाकुर साहब, कौन नहीं चाहता है आपके घर से रिश्ता जोड़ना। अरे ये तो हमारे बिटिया के भाग जग गए जो आप जैसे ऊंचे रुतबा वाले के यहाँ रिश्ता हो रहा है। बस एक बार कुंदन बिटवा और हमारी बिटिया मीना का कुंडली मिल जाए, फिर ये दोनों का ब्याह करवा देते हैं। अरे चिंता मत करो भाई साहब, इन दोनों की कुंडली हम वो घाट वाले पंडित पांडे जी जो हैं उनको भिजवा देंगे, वो सब तय कर लेंगे। हैं जी। बहन जी, आपका छोटा बेटा भी है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो ऊपर अपने दोस्तों के साथ कमरे में है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होगा। हम अभी उससे बुला देते हैं। ओ राघा बबुआ, जरा नीचे आओ। देखो बिटिया, हम कुंदन की शादी कुंदन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी बिटिया बानी के लिए कर रहे हैं। तुम हमारी गुड़िया को माँ जैसा प्यार तो दोगी ना? जी। बैठो। ये है हमारा छोटा बबुआ। वो कहा है ना, आजकल थोड़ा व्यस्त रहता है, इसलिए नीचे नहीं आ रहा था। होने वाली भाभी जी, देखिए, ये जो हमारा घर है ना, ये माया जाल से कम नहीं है। क्योंकि एक बार जो यहां आ जाता है फिर वापस नहीं जा पाता। मतलब कहना क्या चाहते हो बिटुआ? अरे, ये का मतलब है कि इस घर में आपकी बिटिया को इतना प्यार मिलेगा कि वो अपने मायके के बारे में सोचेगी ही नहीं। वो का है ना, इसे थोड़ा बातें को घुमा फिरा कर बोलने की आदत है। अरे बचपन ही से ऐसा है, बातों को गोल मोल करके बोलता है। अरे चाय पीजिए ना चौधरी साहब। ये हमारी नई मम्मी है। हाँ बिटिया, ये है तुम्हारी नई अम्मा। नई मम्मी, आप हमारे साथ हमारे कमरे में चलिए, आपको बहुत सारे खिलौने दिखाने हैं। क्या बिटिया? ए लड़की, जरा वो बानी के कमरे में जाके ऊका और उनकी नई माँ को नाश्ता करवा दो, जा। ये क्या कर रही हो? तुम इसे पकड़ो। बदतमीज कहीं की, अकल नहीं है बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं? हमें नहीं खेलना तुम्हारे संग। आप हमारी नई मम्मी है, फिर काहे नहीं खेलोगी हमारे साथ? मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे पापा के साथ शादी करने के लिए आई हूँ। और एक बार मैं इस घर में आ गई ना,
तो तुम्हें हॉस्टल भेज के ही रहूंगी। जितनी तुम बदतमीज हो ना, उस हिसाब से तो तुम्हें हॉस्टल में होना चाहिए। वानी, अरे क्या हुआ? खून कैसे बिटिया, इधर आओ बिटिया। अरे क्या हो गया? ये तुम्हें सर से खून काहे बह रहा है? हमें धक्का दिया। किसने धक्का दिया? वो हम दोनों ना ऊपर खेल रहे थे, तो ये लड़की हमारे बीच में आ गई और वानी को धक्का मार दी। नहीं, हमने वानी को धक्का नहीं मारा। ए बिटिया, सच सच बताओ, मैं धक्का किसने मारा तुम्हें? बताओ। रेवा ने। कराओ तुम, हाँ? हमको मालूम नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। हमसे बदला नहीं निकले, तुम इस बच्ची को मारोगी? ये ना हमारी पोती नहीं है, ये हमारा कलेजे का टुकड़ा है वानी। तुम इसे कैसे मारोगी? हाँ, नहीं, हमने वानी को नहीं मारा। हम उसे क्यों मारेंगे? ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम उसे धक्का इसलिए दोगी क्योंकि तुमसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। पिछली बार भी तुमने हमारी पोती के जन्मदिन को बर्बाद कर दिया। इस बार हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। बहुत देख लिया तूने हमें घूर घूर के इन आंखों से, और अब हमें लगता है कि तुम्हारी इन आंखों को निकालने का समय आ गया है। हमारी पोती से दुश्मनी निकालोगी तुम? हैं? नहीं ठाकुर साहब, हमने वानी को धक्का नहीं मारा था। दरअसल
धक्का तो इन्होंने मारा था। वानी उनके साथ खिलौने से खेल रही थी और उसने इनके ऊपर खिलौने फेंक दिए, तो इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने वापस वानी को धक्का दे दिया। हमने वानी को धक्का नहीं दिया है। ये क्या बोल रही है? झूठ, हमने कब धक्का मारा? प्रिंसेस, इधर आओ। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आपने कोई ना कोई शैतानी जरूर की है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। चलो अब सच सच बताओ कि क्या हुआ था, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे आपसे। वानी, देखो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ उनको क्या हुआ था ऊपर, कैसे लगी है चोट, बोलो। चाचू आप नाराज मत होइए, हम सब कुछ साफ साफ बताते हैं। वानी! हमने झूठ इसलिए बोला ताकि इस रेवा को यहाँ से भगा सके। हमें धक्का ये नई वाली मम्मी ने ही दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हमें हॉस्टल भेज देंगे ताकि हमसे छुटकारा पा सके। जुबे चौधरी, अब क्या बोलेगा? तो ठीक है, हो गया फैसला बाबूजी। जो हमारी बच्ची को स्वीकार नहीं करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पत्नी से पहले हमारी बच्ची के लिए मां चाहिए। इसलिए आज अभी इसी वक्त हम इस रिश्ते को ना करते हैं। ठाकुर साहब, इस तरह घर में बुलाकर अपमान करना अच्छा नहीं होता है। आज आपने हमारी और हमारे परिवार की जो बेइज्जती की है ना, याद रखिएगा समय आने पर हम सूद समेत वापस करेंगे। चलो। ए चौधरी, रुक। ए चौधरी, ठाकुर इंद्रभान को धमकी दे रहे हो तुम? बनारस के सबसे बड़े भौकाली हम हैं। पूरे खानदान के साथ तुम्हें बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। चल निकाल। हमें डराना आया था। अरे का बताएं, जब से ये लड़की इस घर में आई है इस घर की 7.5 शुरू हो गई है। इतना अच्छा रिश्ता तुड़वा दी। ले हुआ। एकदम सही कह रही हो लता।
आज ई लड़की की वजह से एक अच्छा रिश्ता होते होते रह गया। अरे हमें तो लगता है कि ई लड़की हमारी बानी को भी अपनी तरह अनाथ बना देना चाहती है। चुप कर। अम्मा और बुआ, आप दोनों को परेशानी का है? वो लड़की जब से इस घर में आई है, आप दोनों वो लड़की के पीछे पड़ गई हैं। कोनो रहम है या नहीं? वो लड़की भी इंसान है। सच सच बताओ, मैं धक्का किसने मारा तुम्हें? बताओ। रेवा ने। हमें तो लगता है ये लड़की अपनी बानी को भी अपनी तरह अनाथ बना देना चाहती है। न जाने क्यों पड़े हैं ये लोग हमारे पीछे। इस घर में कुछ भी होता है उसका सारा इल्जाम ये लोग हमारे सर पे डाल देते हैं। आखिर इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि वानी के गलत को सही बोलने से ये उसे प्यार नहीं दे रहे, बल्कि उसके लिए गलत परवरिश का रास्ता बना रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भले ही ये लोग वानी के अपने हैं, लेकिन काम ये दुश्मनों वाला कर रहे हैं उसके साथ। हम जानते हैं रेवा जी कि ये घर आपके लिए ग्रैंड बन गया है। तुम क्यों आए हो यहाँ? हमसे हमदर्दी दिखाने? नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, जाओ यहाँ से। रेवा जी, आज नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी हमारे जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकती। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो माफी ठाकुर साहब को मांगनी चाहिए। पर हमें अच्छे से पता है कि वो हमसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं? जाने क्यों नहीं देते आप लोग हमें यहाँ से? रेवा जी, एक बार आप इस घर से भागने की कोशिश कर चुकी हैं, दूसरी बार की ना तो बाबूजी क्या करेंगे आपके बाबूजी? हमें मार ही डालेंगे ना। ऐसे भी तो घुट घुट के जी रहे हैं हम इस घर में। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। देखिए रेवा जी, आपकी सांस सिर्फ आपकी नहीं, हमारे लिए भी जिंदगी है। आप ऐसी बातें नहीं कर सकती। देखो, अगर हम इस घर से बाहर नहीं जाएंगे ना तो हम अपनी जान खुद ही ले लेंगे। नहीं रेवा जी, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम नहीं जी पाएंगे। हम करते कुछ ना कुछ इंतजाम।
मत खाए खाना, हमें का। अब हम मुंह में तो ठूस नहीं सकते उसके। क्या हुआ, कौन नहीं खा रहा खाना? अरे राघव भैया, अपने घर में एक ही तो लड़की है जो नौकरानी हो कभी महारानी की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। पूरे हुआ कह रही है हम नहीं खाएंगे। अरे तू मत खाए ना, मरे भूखे, हमें भी कोई मतलब नहीं है। ई का 1 कटोरी सब्जी और 1 रोटी। वो रेवा ना, वो तो अपने गले का कांटा बनती जा रही है। आज ऊ की वजह से हमरे कुंदन का रिश्ता होते होते रह गया। और अगर आज ये रिश्ता हो जाता ना तो कुंदन के बावजूद हमरे छोटे बबुआ के शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते। अरे हमें तो समझ नहीं आता, काहे चाहिए वानी के लिए अम्मा, है? काहे करनी कुंदन की शादी? अरे कौन करता है घर की लड़की के लिए इतना? अब भाभी देखो, ऐसे तो हम अंधविश्वासी है ही नहीं, पर हमको लगता है कि ये लड़की ना कौनो जादूगरनी है। अरे तभी तो कुंदन बाबू और राघव बबुआ संकट मोचन बन के पहुंच जाते हैं उसको बचाने हर बार। अरे अम्मा जी, बुआ जी एकदम में साची कह रही है। नए जमाने की लड़कियां ना बहुत ही तेज होती है। हमको तो लगता है कि ई रीवा भी ना कोई जादू टोना जानती है। अच्छा मैडम बिंदिया जी, आपका विशेष टिप्पणी पूछा किसी ने? है? अपना काम करो तुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? आप कौन सा नया तमाशा कर रहे हो? जाओ हमारे कमरे से बाहर। चले जाएंगे, लेकिन पहले आपके भूखे पेट को खाना खिलाएंगे। हमें भूख नहीं है, इसीलिए ये खाना उठाओ और इस कमरे से बाहर निकलो। देखिए रेवा जी, हम नाम से और काम से दोनों से ठाकुर हैं। जब कुछ ठान लेते हैं ना, तो जब तक वो पूरा ना हो तब तक उसे छोड़ते नहीं। जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं है खाना खाने का, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? खाना लो और जाओ यहाँ से बाहर। लो, हो गया फैसला। आप नहीं खाना खाना चाहती, कोई नहीं, हम भी नहीं खाएंगे। जब तक आप ये भोजन नहीं करेंगी ना, तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। अरे तुम हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? सच में हमारा मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ ना यहाँ से। ठीक है, आपका मन भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं है। अब हम इस कमरे से तभी जाएंगे जब आप खाना खाएंगे, और अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना, तो हम आपके इस बिस्तर पर ऐसे पसर जाएंगे। अरे तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? हाँ, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है आपको देखना। बस अब आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगी ना, तो और भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज मुस्कुरा दीजिए। अरे तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जाओ ना यहाँ से बाहर। अरे हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, इसे तो प्यार बोलते हैं। अगर आप चाहती हैं कि हम इस कमरे से बाहर चले जाएं, तो खाना खा लीजिए। काहे नखरे दिखा रही हैं? भाभी, भोलेनाथ की कसम, हम राघव और रेबा को उस रात भागते हुए देखे थे।
पर तुमने हमारा यकीन नहीं किया, तुम भी नहीं की। हमको तो लगता है कि राघव और रेबा का इलू इलू चल रहा है। वो एक बात तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि राघव रेबा से प्यार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कहाँ वो अनाथ 10,000 रुपए की नौकरी करने वाली लड़की और कहाँ हमरा लाखों में खेलने वाला बबुआ। हाँ, कौनो मेल नहीं हो सकता इनका। अरे हम तो कहते हमरा बबुआ कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता। तो राघव और रेबा का प्यार जानने के लिए हमारे पास एक तो प्लान है। का तुम ना रेबा और कुंदन का शादी का बात छेड़ दो, फिर देखना इस लपलपा के तुम्हारा ये राघव बबुआ साच उगल देगा। अच्छा जी, तुमको का हमरे माथे पे उल्लू लिखा हुआ नजर आता है का? जो हम उस नौकरानी के साथ हम अपने कुंदन से शादी कर देंगे हैं? अरे भाभी, तुम भी ना अपना दिमाग ना घास चढ़ने भेज देती हो। अरे हम कंफर्म कह रहे हैं, राघव शादी होने देगा ही नहीं, देखना तुम। अगर वो मान गया तो? मान गया तो ठीक है, तुम ही समझ लेना कि बानी को कोई संभालने वाली आ गई है और तुमको एक ठो नौकरानी मिल गई, वो भी फ्री में। लेकिन कुंदन ये बात मानेगा? अब वो तो पूछना पड़ेगा। वो हो गया, हमने बहुत खा लिया, अब इससे ज्यादा हम नहीं खा पाएंगे। तुम अब जाओ, हमने खाना खा लिया। हाँ, तुम ले जाओ अब इसे। अब खाने पे गुस्सा मत निकालिए रेवा जी। हम आपसे वादा करते हैं कि आज नहीं तो कल आपको इस घर से बाहर जरूर निकलवाएंगे। ए कुंदन बिटवा, ये पैसों को बैंक में जमा करवा देना। कहा है कि वो कानपुर वाली पार्टी है ना, वो इंतजार कर रही है। जी बाबू जी, अब इसको अंदर रख देते हैं। हाँ, कल ले जाएंगे। ये भी ले लो। बाबू जी, एक बात कहें आपसे। वो हमका कह रहे हैं कि हमको नहीं लगता कि अब हमको शादी करनी चाहिए। हम ना वानी के माँ और बाप दोनों बन सकते हैं, और अब हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई लड़की आएगी ना, तो हम उसको दिल से अपना नहीं पाएंगे, अपना नहीं बना पाएंगे उसको। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे शादी? क्या कुंदन भैया, आप भी। ये जो हमारे बाबूजी हैं ना, चोरी हैं चोरी। ये आपके लिए लड़की नहीं, हीरा ढूंढ के लाएंगे। बस इन पे भरोसा रखिए। ए कुंदन वाह, अगर तुम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से किसी का खून हो जाए तो इको बोलो यहां से चला जाए। बाबूजी, हमने ना सुना था कि बाप का जो प्यार होता है ना, वो प्यार का बाप होता है। हम जानते हैं कि अभी ऊपर से आप बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कलेजे में हमसे बहुत ही प्यार करते। प्यार? बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान के रिश्ते सुधरते नहीं है। रिश्ते सुधारने हैं तो रिश्तों का सम्मान करना सीखो।
पर तूने तो बार बार हमारे खिलाफ खड़े होकर हमारा अपमान किया है, गद्दारी की है तुमने हमारे साथ। नहीं बाबूजी, हम आपके खिलाफ नहीं गए, हमने तो बस गलत को गलत कहा है। तू अपने बाबूजी के खिलाफ जा रहा है, वो तुम्हारी नजर में गलत नहीं है। अपने बाबूजी की इज्जत को तुम उछाल रहे हो, वो तुम्हारी नजर में गलत नहीं है। अरे ठाकुरों का सबसे बड़ा गहना होता है उनकी इज्जत। तुमने हमारी वो इज्जत को चोट पहुंचाई है। नहीं बाबूजी, नहीं, ये छोड़ दीजिए। बाबूजी, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपका अपमान किया है तो आप बंदूक उठाइए और मार दीजिए हमारे सीने में गोली, क्योंकि हम अपने माथे पर गद्दार या फिर बदतमीज बेटे का खिताब लेकर नहीं घूम सकते। सच्चाई तो यही है ना बाबूजी कि आप हमारे बाप हैं। ये पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब बाद में, पहले हमारे लिए आपकी इज्जत है। हम आपकी इज्जत का अपमान कैसे कर सकते हैं? हम तो आपके बेटे हैं ना। पता है बाबूजी, हमारी गलती क्या है कि हमने सही को सही बोला। बाबूजी, जाने दीजिए ना, छोटा है। वो कहा है कि जवानी में ही तो लड़के दबंगई करते हैं ना। अरे दबंगई दिखाना है तो घर से बाहर दिखाए। घर के अंदर दबंगई दिखाने वाले को तो बुज़दिल कहा जाता है। और कल को ये हमें जान ले लेगा, उसके बाद क्या करोगे? अरे नहीं बाबूजी, आप हमारी जान हैं, हम खुद की जान कैसे ले सकते हैं? अगर आपको लगता है ना कि हमने आपका अपमान किया है तो हम ना वो जलते हुए कोयले पे चल देते। एक काम करते, हम ना हंटर से ही मार मार के अपनी खाल को ही उधेड़ लेते। नहीं, एक काम करते, हम बंदूक ले आते, आप हमारे सीने में गोली मार दीजिए। लाए, आप जैसा बोलेंगे। बस हम जानते ये सब तुम किस लिए कह रहे हो, इसलिए कि हम पिघल जाए हैं? आओ, अरे देख कर रहे हो, गले लगो। ओए, तुम भी आओ।